औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम अपना सबक नंबर 1 हलवा पूरी इसके बाकी के सवालात और जवाबात करेंगे। कल हमने सवाल नंबर 1 किया था। वैसे तो हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक किए थे, लेकिन वो सारे के सारे सवाल नंबर 1 के ज़ैली सवालात थे। आज हमने सवाल नंबर 2 करना है और ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 12 है। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 12 सवाल नंबर 2। कहानी आपको कैसी लगी? ज़ेल में कहानी पर मुख्तसर तबसरा लिखें और इसमें किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि ये काम भी होमवर्क में करें। कहानी आपको कैसी लगी? आपने पढ़ी है, आपने इससे लुत्फ़ भी उठाया होगा। इस पर एक मुख्तसर सा तबसरा लिखना है हमने। मुझे ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी। इसमें किसान ने बहुत होशियारी से काम लिया और चोर को पकड़ लिया। मुझे ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी। इसमें किसान ने बहुत होशियारी से काम लिया और चोर को पकड़ लिया। सवाल नंबर 3 है सफ़ा नंबर 13 पर। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मज़ाहिया और दिलचस्प लगा? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको दिलचस्प और मज़ाहिया लगा? हमें इस कहानी का वो हिस्सा सबसे ज्यादा मज़ाहिया लगा कि जिसमें किसान की बीवी ने अपने शोहर का नाम लिया और चोर ये समझा कि पोटली में हलवा है। हमें इस कहानी का वो हिस्सा सबसे ज्यादा मजाकिया लगा कि जिसमें किसान की बीवी ने अपने शोहर का नाम लिया और चोर ये समझा
कि पोटली में हलवा है। इसके बाद सफ़ा नंबर 14। सफ़ा नंबर 14 पर सवाल नंबर 8। हर कहानी में मुख्तलिफ किरदार होते हैं जो उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और वही किरदार उस कहानी का अहम तरीन हिस्सा होते हैं। किरदार साजी एक फ़न है और इसका इन्हसार कहानी लिखने वाले की महारत पर है कि वो कहानी के किरदारों को किस तरह दिलचस्प बनाता है। कहानी हलवापुरी में आपने 3 किरदार मुताला किए जिन्होंने इस कहानी को दिलचस्प बनाया। वो कौन से किरदार हैं और आपकी उनके बारे में क्या राय है, ये मुख्तसर लिखना है। यह आपकी किताब का सफ़ा नंबर 14 सवाल नंबर 8 है। सवाल मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं आज सिर्फ जवाब लिखती हूँ। यह आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर लिख लेना है। सफ़ा नंबर 14 सवाल नंबर 8। अब आपको बहुत वाज़ेह तरीके से समझ आ रही होगी कि अब हमने कौन से सवाल का जवाब लिखना है। ये है सफ़ा नंबर 14 और सवाल नंबर 8 का जवाब। अच्छा जी, पहले नंबर पर हम लिखेंगे इस कहानी में हलवापुरी, चोर सिपाही, और पारिया का किरदार बहुत दिलचस्प हैं। इन तमाम किरदारों ने कहानी का मिजाज बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सवाल नंबर 8 के जवाब के 3 पॉइंट हैं। पहला हमने लिख लिया है। दूसरा इसका पॉइंट है हलवा एक अक्लमंद इंसान था वो अपनी बीवी का पूरी तरह ख्याल रखता था। पूरी एक औरत होने के बावजूद कहानियां सुनती थी। इसने
कहानी का मिजाज और बढ़ा दिया। नंबर 3, मुसन्निफ ने भैंसों का नाम चोर सिपाही रखकर कहानी के मिजाज में इजाफा किया। पारिया का किरदार बहुत उम्दा है। चोर की बेवकूफ़ी ने कहानी को और दिलचस्प बना दिया। ये सवाल नंबर 8 का जवाब है, सफ़ा नंबर 14 पर। इसके बाद सफ़ा नंबर 15, सवाल नंबर 9। कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। अब इस कहानी को आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी है, समझा भी है, इससे लुत्फ भी उठाया है। इसका एक मुख्तसर सा खुलासा लिखना है। सवाल नंबर 9, सफ़ा नंबर 15। खुलासा किताब का सफ़ा नंबर 15 है, सवाल नंबर 9। खुलासा इसका लिखते हैं। दूर दराज के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हलवा था। जिस औरत से उसकी शादी हुई उसका नाम पूरी था। गरीब किसान एक अक्लमंद इंसान था। वो अपना काम ईमानदारी से करता था। गरीब किसान की दो भैंसें थीं जिन का नाम
चोर और सिपाही था। इसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम पालिया था। इन जानवरों ने किसान के घर में चोरी होने से बचा ली और चोर भी पकड़ा गया। चोर ने किसान से माफी मांग ली। हर कहानी में कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है। इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि चोरी करने वाला अल्लाह ताला को पसंद नहीं और ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा होता है। सफा नंबर 15 पर मौजूद हमारा सवाल नंबर 9, आखिरी सवाल। इस कहानी का खुलासा। दूर दराज के एक गांव में एक किसान रहता था। इसका नाम हलवा था। जिस औरत से इसकी शादी हुई उसका नाम पूरी था। गरीब किसान एक अक्लमंद इंसान था। वो अपना काम ईमानदारी से करता था। गरीब किसान की 2 भैंसें थी जिनका नाम चोर और सिपाही था। इसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम पालिया था। इन जानवरों ने किसान के घर में चोरी होने से बचा ली और चोर भी पकड़ा गया। चोर ने किसान से माफी मांग ली। हर कहानी में कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है। इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि चोरी करने वाला अल्लाह ताला को पसंद नहीं और ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा होता है। बेटा, इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 1 हलवा पूरी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में अगले सबक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।